ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी कब है, अगस्त महीने में कब पड़ा है। क्योंकि 2 दिन लेकर आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट होंगे, सबके मन में चल रहा है कि व्रत आखिर हमें रखनी किस दिन है, 29 को रखनी है या 30 अगस्त को रखनी है, क्योंकि दोनों दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हमें व्रत जो है 29 अगस्त को नहीं रखनी है, हमें 30 अगस्त को रखनी है। क्यों रखनी है कि 30 अगस्त को वृष राशि तथा रोहिणी नक्षत्र का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, तो इसी संयोग में ही हमें व्रत रखनी चाहिए। और व्रत के दौरान हमें कौन से 5 कार्य अवश्य करने चाहिए अपनी मनोकामना के पूर्ण हेतु, तो वो कार्य हैं। सबसे पहले आप सुबह संकल्प ले लीजिए कि आप किसी मनोकामना हेतु व्रत रखना चाह रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं या ऐसे भी रखते हैं, अपनी खुशी से श्रद्धा से कृष्ण जन्म उत्सव मनाते हैं, तो उसके अवसर पर भी लोग बहुत श्रद्धा से व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरे साल अगर आप कोई व्रत नहीं करते और सिर्फ नारायण का जो जन्म दिवस है, कृष्ण भगवान को हम नारायण के रूप में भी पूजते हैं, शालिग्राम जी के रूप में भी पूजते हैं, तो अगर आप उनका सिर्फ जन्म दिवस ही अगर आप व्रत रख लेते हैं, उत्सव से मनाते हैं, तो आपके जीवन की जितनी कष्ट और परेशानियां हैं ना, सभी खत्म हो जाती है भगवान की कृपा से। देखिए, ऐसा नहीं कि आज ही हम पूजा करते हैं और आज ही भगवान हमको फल दे दें, लेकिन आज नहीं तो कल देर से आता है, लेकिन दुरुस्त आपको ज़रूर उसका फल मिलता है। तो इसीलिए हमें व्रत और पूजा पाठ अवश्य करते रहनी चाहिए। तो वो 5 विधि क्या है कि आप संकल्प ले लीजिए अगर किसी भी मनोकामना हेतु व्रत रखते हैं तो, और आप अच्छे से पवित्र मन से स्नान ध्यान करके अपने घर में पूजा अर्चना कीजिए। और व्रत भी 2 प्रकार से रखा जाता। अगर बहुत सारे लोग हैं कि मनोकामना हेतु ना वो निर्जला व्रत रखते हैं, और ऐसे कृष्ण जन्मोत्सव जो है हम मतलब फलहार के ऊपर भी हम रख सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। लेकिन कई लोग मन्नत किए रहते हैं, वो लोग सिर्फ निर्जला मतलब व्रत रखते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। तो जब उनका जन्म रात को 12 बजे के आसपास, 11 से 12 बजे के बीच में ही उनका जन्म कराया जाता है मंदिरों में, उसके बाद ही वो अपना व्रत खोलते हैं और प्रसाद खाकर ही वो अपना व्रत खोलते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप कैसा व्रत रखना चाहते हैं, आप निर्जला रखना चाहते हैं या आप फल फ्रूट्स खा कर रखना चाहते हैं, तो वो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उस प्रकार से अपना व्रत रख लीजिए। व्रत के दौरान आपको पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन करते रहना है। और जानते हैं घर में जैसे अगर 2-4 महिलाएं हैं तो उस दिन जो गाना सोहर, आपको मालूम ही होगा, सोहर उस दिन गाना बड़ा शुभ होता है। जो हमारे घर में संतान की जब प्राप्ति होती है तो घर में हमारे सोहर जो गाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जितना हम खुश अपने बच्चे का अगर हमारे जन्मदिन आता है तो उस दिन हमारे घर परिवार में कितनी खुशियाँ रहती हैं, ये खरीद के लाओ, वो गिफ्ट दो, उधर सजाओ, उधर साफ सफाई करो, गेस्ट बुलाओ, ठीक उसी प्रकार से आपको कृष्ण भगवान का भी जन्मदिन आपको मनानी चाहिए हर्षोल्लास के साथ। एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आप जितना ही खुशी से वो कार्य करेंगे ना, आपको जो है ना आपके घर में खुशियाँ उतने ही जो संतान की चाह रखते हैं। मैं अपने लास्ट वीडियो
में संतान प्राप्ति के लिए 2 नियम भी बताई हूँ। आप ज़रूर वो दोनों नियम कीजिएगा। अगर आपके घर में संतान सुख से आप वंचित हैं तो वो नियम आप ज़रूर करके देखिएगा। कौन जानता है कि भगवान कब सुन लेंगे, तो इसीलिए आप कीजिएगा और खूब हर्षोल्लास से आप अपने घर को सजाइए। एक मंडप तैयार करनी है। दूसरा नियम क्या है कि आपको एक मंडप साड़ी से या किसी भी कपड़े से एक मंडप जरूर कृष्ण भगवान के लिए आपको तैयार करनी है। उसमें भगवान के जो प्रतिमा है, मूर्ति है, लड्डू गोपाल आपके पास है, कृष्ण जी का फोटो है, जो ही है उनके परिवार के जो भी सदस्य हैं या राधा रानी हैं या उनके माता पिता हैं, जो ही हैं जिसका आपके पास फ़ोटो है, ज़रूर उस मंडप में आप सजाइए। विष्णु भगवान का फ़ोटो है या शालिग्राम जी भी तो नारायण का ही रूप है, विष्णु भगवान का ही स्वरूप है, तो उनका भी फ़ोटो आप उस मंडप के अंदर ज़रूर सजाइए। और उसमें जो ही डेकोरेशन आपको करना है अच्छे से सजा कर तैयार कीजिए। और तीसरा चीज़ क्या है कि उसमें आपको एक झूला बनानी है। बिना झूला का आप अपना मंडप तैयार मत कीजिएगा। झूला कैसे बनानी है, अपनी जुगाड़ से आप थोड़ा सा जुगाड़ लगा लीजिए। कपड़े से भी बना सकते हैं या किसी तरह का, मतलब आपके पास और भी चीज़ें कुछ है घर में तो आप झूला बना सकते हैं। अक्सर तो लोग जो है लड्डू गोपाल के पालने में ही कुछ ना कुछ बांध देते हैं और उसी में उनको झूला झूलाया जाता है। तो अगर वो आपके पास है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप किसी तरह का कपड़े लेकर चारों तरफ से बांधकर झूला किसी प्रकार से आप तैयार जरूर कीजिएगा। कृष्ण जन्मोत्सव में अगर झूला ना बने और हम झूला ना झूलाएं, उस व्रत का हमें बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या किया जाता है, वो एक और विधि बता देती हूँ कि जितने भी जोड़े में पति पत्नी हैं, कपल हैं, उनको श्री कृष्ण भगवान की झूला उस दिन अवश्य झूलानी चाहिए। वही उस दिन बहुत बड़ा विधान है और नियम है, उनका पालना आपको जरूर टच भी कर लीजिए। अगर मंदिरों में भीड़ भी है तो सब एक दूसरे का ना पकड़ लेते हैं, शरीर थोड़ा सा टच कर लेते हैं अगर जगह नहीं मिलता तो इसीलिए आप थोड़ा सा, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर आप जरूर कृष्ण भगवान का झूला उस दिन झूलाइए। और झूलाने के बाद अपना पूजा अर्चना कीजिए। पूजा में क्या क्या चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो कृष्ण भगवान को बताना क्या है, अधिकतर लोगों को मालूम होगा कि कृष्ण भगवान को दूध से बनी चीज़ें, दूध का से बना पदार्थ उनको बहुत अधिक प्रिय है। या वो खीर हो या वो मक्खन हो या वो आपके मिठाई हो, किसी तरह की चीज़ें दूध की बनी हुई आप उनको अर्पित कीजिए। और खीर उस दिन बनाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है, तो आप उस दिन खीर अवश्य बनाइए। और ऋतु फल जो ही आपको उस समय आपके घर में है आप ज़रूर उनको अर्पित कीजिए, चढ़ाइए, चंदन लगाइए, रोली लगाइए और भगवान को एक पीला वस्त्र जरूर चढ़ाइए। विष्णु भगवान को पीला चीज़ बहुत अधिक प्रिय है। पीला वस्त्र चढ़ाना है आपको, बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहले से भी पहने हैं तो क्या हुआ, आप मलमल का कपड़ा हो या साटन का कपड़ा हो या कोई और भी कपड़ा हो, उससे उनके लिए एक वस्त्र जरूर सिल दीजिए। फ़ोटो में ही पहना दीजिए या लड्डू गोपाल जी को पहना दीजिए या शालिग्राम जी को पहना दीजिए। जो ही आपके पास भगवान की मूर्ति है उनको ज़रूर एक वस्त्र उस दिन दीजिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि पूजा में आपको एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए विष्णु भगवान को चढ़ाना, कृष्ण भगवान को चढ़ाना, वो है तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता बहुत अधिक प्रिय है। दुनिया का हर कार्य आप उस दिन कर दिए और व्रत इतने अच्छे से रखें, पूजा इतने अच्छे से किए, झूला भी झूला लिए, अगर तुलसी पत्र आप उनको अर्पित नहीं करते हैं तो भगवान को बिल्कुल खुश नहीं कर पाइएगा। आपको मालूम है ना कि नारायण को तुलसी पत्ता कितना अधिक पसंद है। तो तुलसी पत्र उनकी पूजा में, और कुछ आप चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, फूल मिले या ना मिले, लेकिन तुलसी पत्र कहीं से भी लाकर आप ज़रूर चढ़ाइएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि पंचामृत वो मतलब कृष्ण जन्म उत्सव में सबसे अधिक महत्व रखता है, तो वो ज़रूर आपको बनानी चाहिए। और उसी में कृष्ण भगवान को हम स्नान भी कराते हैं, स्नान करा के चंदन टीका लगा के रोली वगैरह, और तब हम वस्त्र पहनाते हैं। तो वो आप ज़रूर बनाइएगा और उसके बाद उसको हम प्रसाद के स्वरूप में हम ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया।
और पांचवा नियम क्या है कि 5 सुहागिन जो है एक साथ अगर झूला झूलाती हैं कृष्ण भगवान को तो और भी अच्छा है, लेकिन साथ में 5 सुहागिन को उस दिन ज़रूर अपने घर में बुलाकर सोहर वगैरह आप ज़रूर गवाइए। क्यों गवाया जाता है कि आपको मालूम है ना कि जब बच्चे घर में होने वाले रहते हैं तो पहले से ही कितने हमारे घर में हर्षोल्लास का माहौल रहता है और सभी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो और भी अगर औरतें मिल जाती हैं, महिलाएं, तो आप अपने घर में बुलाकर अगर अच्छे से आप कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं अपने घर में तो 5 सुहागिन को बुलाकर आपको आंचल भरनी चाहिए, सिंदूर लगानी चाहिए उनको। आप थोड़ा सा मतलब उनका भी आदर कीजिए, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो हमारे घर बुलाकर सोहर गवाया जाता है। तो कृष्ण भगवान का उस दिन भगवान का ही जन्म दिवस है, तो सोचिए उसको हमें कितने अच्छे से मनानी है। तो आप उस प्रकार से उनके आंचल में प्रसाद वगैरह देकर उन्हें विदा कीजिए। और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान की पूजा में मतलब उनके जन्म उत्सव के दिन एक और चीज़ बनानी बहुत ज़रूरी है। वो क्या होती है? धनिये की पंजीरी। धनिये की जो पंजीरी है वो ज़रूर बनाया जाता है। वो क्यों बनाया जाता है? वो कृष्ण भगवान की माँ के लिए बनाया जाता है, माता देवकी के लिए, क्योंकि वो उस समय प्रसूति काल में होती हैं। तो ऐसा माना जाता है ना कि ऐसी स्थिति में ये सब चीज़ें देने से थोड़ा सा दर्द कम होता है, तो इससे भगवान नारायण भी खुश होंगे। अगर हम पंजीरी बनाकर भगवान को चढ़ाते हैं तो उनकी माता अगर खुश हो गई तो पुत्र खुश होंगे ही। तो इसलिए अगर आप चाहें तो धनिये को थोड़ा सा भून लिया जाता है, भून कर आप उसको थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए। उसके बाद उसमें शक्कर मिलाया जाता है, थोड़ा सा घी मिलाया जाता है और मिलाकर पंजीरी तैयार किया जाता है। वो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो कृष्ण भगवान का सबसे उनके प्रिय जो प्रसाद है वो ज़रूर आप अपने घर में बनाइए। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। और हमें पूजा कब करनी है? देखिए उनका जन्म भी कराया जाता है, खीरा रख कर छुपा कर कराया जाता है। हर घर में अलग अलग तरीके से कराया जाता है। पूजा कब करनी है? हमें रोहिणी नक्षत्र में करनी है। वो कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा उसी बीच हमें पूजा करनी है। वो कब है? 11:59 से शुरू होगा और 12:44 तक आपको अपनी पूजा कर लेनी है। उनका जिस प्रकार से आप जन्म कराती हैं या जिस प्रकार से आपके घर में पूजा नियम विधि हैं उसी बीच आप अपना कर लीजिए। सुबह पारण का कब समय है? स्क्रीन के ऊपर आपको उसका भी समय मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं और उस समय भी आप पारण कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग हैं ना कि रात को ही पारण कर लेते हैं प्रसाद वगैरह खाकर, लेकिन कई लोग हैं कि अगले दिन करते हैं। तो पारण का शुभ मुहूर्त कब है वो भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना पूजा कीजिए, कृष्ण जन्म उत्सव मनाइए। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।